अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप सबका बेकिंग विद शेफ हमना पे। और आज हम बनाना सीखेंगे हाउ टू मेक आ टेडी बियर विद द हेल्प ऑफ फॉन्डेंट। तो आज से पहले मुझे भी जब फॉन्डेंट का काम आता था ना तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती थी, क्योंकि मुझे फॉन्डेंट का काम लगता ही बहुत मुश्किल था और टेडी बियर तो मुझसे ठीक बनता ही नहीं था। इतना ख़राब टेडी बियर बनता था मेरे से कि कभी उसकी एक टांग लंबी हो रही है और बाजू छोटा हो रहा है, नाक उसका भरा हो रहा है, आंखें, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता था। तो मैं कहती थी कि ये चीज़ें तो मेरी बस से बाहर हैं। लेकिन अब आके मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं कि जब तक आप किसी भी चीज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं समझते हैं या आप उसकी टेक्निक को नहीं समझते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छा ऑटोमेटिकली नहीं बना पाते हैं। और ये मेरा एक थोड़ा सा ना, आप कह लो कि मुझे मसला भी है हमारे जो है ना इंस्टीट्यूट से, कि वो हमें इतनी अच्छी तरीके से क्यों नहीं सिखाते हैं। अगर सब कुछ हमने यूट्यूब से ही सीखना है तो हम इतने पैसे क्यों फूकते हैं जाके। अच्छा, अगर आप लोगों के पास एक ग्राम में रेसिपी है ना तो मुझे आप लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनाना है, कैसे करना है। क्योंकि ग्राम में अगर आपके पास एक चीज़ है ना कि इसका सर इतने का बनाना है, इसकी बॉडी इतने ग्राम की बनानी है, टांगे इतने ग्राम की बनानी है, इसके बाजू इतने ग्राम की बनानी है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ठीक बनती है। अब मैंने क्या है कि उसकी बॉडी को अपने पाम में लेके ना उसको हल्का सा प्रेस किया और उससे ना उसकी एक बॉडी की शेप दे दिया। उसके बाद उसके ऊपर जो हमारे पास फॉन्डेंट टूल्स आते हैं ना उसमें से एक टूल यूज़ करके जो जिससे कहते हैं ना एक सिलाई वाला इफेक्ट आ जाता है वो दिया है। और फिर मैंने इसका फेस बना के उसके ऊपर नोज़ल लेके उससे उसका जो आगे था फेस का वाइट वाला पार्ट होता है वो बनाया है। और फिर वही मैंने टूल दोबारा यूज़ किया है और उससे उसके जो फेस की स्माइल है ना वो बना दिया है। ज़्यादातर इन चीज़ों में ना कोई आप कह लो कि रॉकेट साइंस नहीं है, बस ग्राम्स में आपके पास रेसिपी कह रही हूँ, ग्राम्स में आपके पास जो है इसके फॉन्डेंट की मेजरमेंट्स होनी चाहिए और फिर आप टेडी बड़े आसानी से बना सकते हो। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहरहाल आप लोगों को अगर इसकी समझ आई तो मुझे बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आप लोगों को लग रहा हो कि आप लोगों का रह गया है या मैंने नहीं एक्सप्लेन किया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन सब के भी जवाब दूँ। बाकी मैंने मैक्रोन्स भी थोड़े बहुत बनाने सिखा दिए थे कि अगर आप लोगों के पास उसका मोल्ड ना हो तो वो कैसे बनाना है। और ये थी मेरे केक की फाइनल लुक। आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा लगा और अगर आप लोगों ने भी बनाना है तो ट्राई करना इसको और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बहरहाल बाकी बातें मैं करूँगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बाकी हंसते रहो, बसते रहो। टाटा बाय बाय।